ऐसे देखो इसके नीचे बैठे रहो चाहे। अंधी है भाई साहब। और ये लगा लो मैं तो अंधी रख रहा हूँ। ये भी एक चैलेंज और एक वो था भाई साहब। पूरे परिवार को पालती है, इसलिए इसको माँ का दर्जा मिला है। माँ का दर्जा मिला। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात यही है कि लोग कुत्ते को रखना पसंद करते हैं, गाय को नहीं। अगर आप उनसे पूछे तो उन लोगों के एक ही जवाब होते हैं, भाई कुत्ता हमारे साथ एडजस्ट हो जाता है। समस्या ये है कि हम गाय के साथ एडजस्ट होना नहीं चाहते। अगर हम जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ गई कि हमें गाय के साथ एडजस्ट होना है तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, जितना रख रखाव में खर्चा एक कुत्ते का आता है उससे आधे से भी कम का खर्चा गौ माता पे आता है। दूसरी बात दोस्तों, गाय हमें दूध भी देती है, हमारे पूरे परिवार को पालती है, लेकिन कुत्ते को हम पालते हैं। कुत्ता हमारे परिवार को नहीं पालता। हमारे अपने भारत देश से गाय गई है वहां पे, और वहां पे गाय ले जाके पर आवर का वो आपसे $10 चार्ज करते हैं 1 घंटे का। काउ थेरेपी, यानी कि भाई जिस हिसाब से भाई गाय से लगाव कर रहा है, प्रेम कर रहा है, इसको ही काउ थेरेपी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं दोस्तों आपको क्या बताता हूँ, गौ पे हाथ फेरने से आप डिप्रेशन आपकी दूर होती है, बीपी आपका कंट्रोल में रहता है। इन्हीं चीजों के पैसे वो 1 घंटे के $10 पे कर रहे हैं। आपका प्रोफेशन अलग है। आप एक डॉक्टर होते भी गाय के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, मेरे को पता है। एक डॉक्टर होते हुए निकाल रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कम से कम यही कहना चाहूंगा अंत में कि एक गाय अपने खुट्टे पर जरूर रखें। उन्हीं का फायदा और गौ माता की भी फायदा। अगर गौ माता घर में रखेंगे तो आमदनी बढ़ेगी भाई। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है भाई। दोस्तों आज की हमारी वीडियो थोड़ा सा अलग भाई, एक साधारण घर से धीरज भाई के यहाँ से जुलाना के पास गांव है बूढ़ा खेड़ा, वहां से वीडियो कवर करने का मौका मिला भाई दोस्तों। और आज की वीडियो में जो चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं भाई, वो है गो प्रेम भाई का। ऐसा प्रेम कि भाई आप खुद कहोगे कि भाई वाकई में भाई ने गो प्रेम किया हुआ है। यानी कि एक अंधी गाय को इतना सजो के रखा भाई ने कि कोई भी भाई ये नहीं बता सकता कि ये गाय अंधी है या कैसे है। और शालीनता भी गौ माता की भाई अलग ही है, आप देखने को बनती है भाई। आज की वीडियो में हम बातें करेंगे गोवंश के ऊपर, और भाई से पूछेंगे कि अंधी गाय का भाई का कैसा रुझान बना है। और दूसरी बात भाई, लोग आजकल का जो समय और जो दौर चल रहा है, लोग घर में गाय भी बहुत कम रखना चाहते हैं, गायों के प्रति इतने जागरूक नहीं है। उसके बावजूद भी भाई ने एक अंधी गौ माता होते हुए भी भाई ने घर में रखी, और इतनी सेवा भाई, सबसे ज्यादा भाई का जो देख रेख है, रख रखाव है, अंधी गौ माता के ऊपर है। तो आज सारी डिटेल भाई से लेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई साहब, नमस्कार, जय गौ माता की। सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है अपने गांव बूढ़ा खेड़ा लाटर विश्वास काऊ ब्रीडिंग फार्म पे। विश्वास काऊ ब्रीडिंग भाई दोस्तों, भाई का जो चैनल है और भाई का जो फार्म है विश्वास काऊ ब्रीडिंग के नाम से भाई दोस्तों। भाई अच्छी गौ माताएं रखते हैं, तो आज हमें मौका मिला वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले भाई से बात करेंगे, जो सामने पे आप ये गौ माता देख रहे हो कैमरे पे भाई, इस गौ माता के बारे में सारी जानकारी भाई से लेंगे, और भाई से पूछेंगे भी भाई एक्चुअल में ये है तो भाई देखो दोगल, 2 ब्रीड का मिश्रण, यानी कि दोनों अपने भारतीय मूल की नस्लें। तो उससे भाई से पूछेंगे भाई, सबसे पहले तो गाय की सारी जानकारी दे, और ये भी बताए भाई को कब पता लगा था कि ये गौ माता अंधी है। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब आप इसको लेके आए थे गौशाला से। गौशाला में जाने की थोड़ी इच्छा थी, गाय का शौक है शुरू से ही। और ये नहीं भाई साहब के अनपढ़ है, नौकरी छोड़ के मैं ITI कर रखी है, 15-20 हजार रुपए की नौकरी छोड़ के गाय रखनी शुरू करी थी। और पहले नॉलेज भी नहीं थी, सारा सब कुछ सिखाने वाली गाय है। गौशाला में जाता रहता था, वहां देखी गाय की हालत खराब थी इसकी। छोटी बच्ची थी ये, करीब 1-1.5 साल की। 1-1.5 साल की। हाँ, वहां से लेके आया मैं इसको, और लेके आया, सारे घर वाले और सब परेशान, सब मेरे को ही बोल रहे थे ले आया कैसे, क्या करेगा, कैसे रखा, क्या होगा। अब ये 2 बार तो ब्याह चुकी है भाई साहब, और दूर से देखने वाला बता भी नहीं सकता अंधी है। और अगर ब्रीड की बात करें तो ये 90% राठी नस्ल है। 90% राठी नस्ल में है। हाँ जी भाई साहब। और इसके बच्चे ज्यादातर, जैसे मैं इसको अगर सिमन रखवाता हूँ
तो वो रखवाता हूँ भाई साहब साहिवाल नस्ल का। साहिवाल ब्रीड का आप सीमन रखवाते हो। और आने वाले टाइम में मेरी इच्छा है, अगर कभी परमात्मा ने मौका दिया, घर पे नंदी रखने का मौका मिला, तो इसकी बैक ब्रीडिंग करूंगा। बैक ब्रीडिंग का मतलब भाई साहब मैं इसको हरियाणा से क्रॉस करवाऊंगा और कोशिश करेंगे। मेरा फोकस मैन हरियाणा पे है। मैन हरियाणा। हाँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो देखो इच्छा थी, अंधी थी कि जन्म से, इसलिए मैं लेके आया। वहां हालत खराब थी। और अपने पास जो कुछ भी है, आप गौ सेवक अपने आप को नहीं कर सकते। ये अपनी सेवा कर रही है। सही बात है। हाँ भाई साहब, जैसे आजकल कह देते हैं मैं भी गौ सेवक, मैं भी गौ सेवक, उसमें कुछ नहीं। गौ तो ये करती है अपना, ये लगा लो एक अस्पताल है अपने घर। अगर ये है घर में बीमारी का भी कोई नामो निशान नहीं। याद नहीं है कब मतलब गोली ली होगी मैंने सारे परिवार ने। और ये भी नहीं अकेला मैं ही कर रहा हूँ, मेरा सारे परिवार का सहयोग है। मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों का, घरवाली का। आप जब लेके आए आपने पता था ये अंधी है? हाँ भाई सब ये पूछ के लेके आया था मैं, बिल्कुल लड़ झगड़ के। गौशाला से जुलाना से लड़ झगड़ के लेके आया था। जो उसका मुनीम था वो मना कर रहा था, एक है तो इसकी सेवा बढ़िया करो। तो लड़ झगड़ के जब लेके आया था। अंधी है तो भाई घर वाला ने यूं नहीं कहा भाई गाय भी ले आया पहली बारी मेरा अंधी लाया? हाँ नहीं, पहली बारी में लिया, इससे पहले और भी थी अपने पास। और भी थी? हाँ भाई। तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि भाई? बहुत ज्यादा भाई साहब, वापिस छोड़ा 3 दिन में तो ये अपने खुट्टे पे बैठी थी। क्योंकि ये इसको सुनता दिखता था नहीं, ये आवाज से और उससे करती है भाई साहब। ये 3 दिन में इसको ये पता चला ये मेरा खुट्टा यहाँ उस। आज भी इसको दूसरे जगह, अगर इसका जो इससे अलग खुट्टा है ना, दूसरी जगह बांधे बैठेगी नहीं है। अच्छा, बैठेगी नहीं? हाँ बैठेगी नहीं। और आज इसको मैं अगर लेके चलूंगा तो इसका कोई ये भी नहीं बता सकता कि अंधी है। ये नहीं बता सकता कोई है इसको अंधी है। और अंधी के साथ भाई साहब इसकी सीप भी जीभ है, जो सापन है, सांप की तरह जीभ निकालती है, जिसको अशुभ मानते हैं। अशुभ मानते हैं? हाँ, ये एक मान्यता है। मेरे पापा ने भी मेरे को बोला कि ये तो इसकी जीभ भी सापन है। अच्छा। हाँ, इसकी सांप की तरह जीभ निकालती है, जैसे सांप की जीभ नहीं होती, उसको बहुत अशुभ मानते हैं। कोई भी ऐसा पशु रखना नहीं चाहता। और मैं इसके रखे हुए हूँ। और वो भी एक जेनेटिक्स फॉल्ट है शरीर में, पशु के शरीर में कमजोरी की वजह से इसके वो दिक्कत थी। आज भी निकालती है ये, लेकिन जब उसको कैल्शियम वगैरह वो पूर्ति हो जाती है फिर नहीं निकालती। हाँ, और शराबत इसकी देख लो भाई साहब, देखो भाई शराब अंधी है भाई साहब। ये इसका देख लो, चाहे मुंह थन को मुंह में ले लो। एक सेकंड दिखाना। हाँ देख लो भाई साहब, देखो भाई, कोई नाना नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं। देख लो भाई साहब, देखो भाई कैसे ही भाई ले ले। शराबत देखो, इतनी शराबत बहुत ना बच्चा छोड़ रखे है भाई साहब। और कैसे देखो इसके नीचे बैठे रो चाहे। अंधी है भाई साहब। और ये लगा लो मैं तो अंधी रख रहा हूँ। ये भी एक चैलेंज और एक वो था भाई साहब। गांव वाले मजाक करते थे गाय रखता है, क्योंकि लीग से हटके काम कर रहा हूँ। यानी कि जॉब छोड़ के गोवंश की तरफ आप आए। हाँ, जो गोवंश की तरफ। और भैंस नहीं रखता। भैंस नहीं। और एक और बड़ी बात है भाई साहब, भैंस बहुत महंगी बिकी है। गाय से बहुत महंगी है। आज भी लोग मानते हैं गाय तो वैसे सुन्नी पकड़ लिया, आवारा घूमती हुई पकड़ लिया, ये मानता है मेरे गाँव में लोगों की। तो इसलिए मेरा चैलेंज है, एक से शुरुआत करके आज 8-10 में परमानेंट रखता हूँ। तो भाई दोस्तों देखो कितनी बढ़िया बात है। ये और देखो भाई साहब, भैंस है 51 लाख रुपए की भैंस बिकी है, लेकिन भैंस को आज तक माँ का दर्जा नहीं मिला। माँ का जो दर्जा मिला, हाँ, बस गाय को मिला है, वो भी देसी गौ, देसी गायों को। हाँ भाई साहब, और कोई अपनी उनको नहीं मिला भाई, जो एचएफ और वो जो दूसरी नस्ल ना तो वो रखते ना पा उनकी वो करते, और ना उसका दूध पीते भाई साहब। बच्चे भी ऐसा आगे भैंस का तो दूध भी पीते। तो यानी कि भाई ने बताया कि भाई जॉब छोड़ के जो गोपालक की तरफ भाई गया, ये एक अपने आप में सराहनीय बात है भाई। बहुत से ऐसा नहीं है कि भाई अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है भाई, ग्रेजुएट बंदा जॉब छोड़ के गोपालक बना है, गाय की तरफ रुझान हुआ है। तो भाई को कुछ ना कुछ तो खूबियां गौ माता में लगी, जो सबको पता है कि भाई एक मात्र गाय ही ऐसी है जिसको माँ का दर्जा मिला है। नहीं तो लोग आजकल और भी बहुत कुछ रखते हैं भाई, और भी जानवर रखते हैं। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुत्ता भी रखा है। एक भाई ने कहा भी था कुत्ता भैरव का भी रूप है भाई। ऐसे तो हर जीव में भाई भगवान का कुत्ता रखे है भाई साहब, बंदे कुत्ता रखे हैं, लेकिन वो कुत्ते वाली प्रणाली देखो, कुत्ता गाय रखे है। अगर गाय के साथ अटैचमेंट होगी तो वही गाय वाले शरीर में शराबत, मन शांत रहेगा, वही गुण आएंगे। और कुत्ता तो ये नहीं भी आगे अगर दूध देगा वो कर गए, तो परिवार को पालती है, इसलिए माँ का दर्जा है। हम गाय को नहीं पालते, गाय पूरे परिवार को पालती है, इसलिए इसको माँ का दर्जा मिला है। माँ का दर्जा मिला। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात। दोस्तों अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी आपको बता दूं और क्लियर कर दूं मैं एक चीज।
आजकल हर बड़े शहरों में समस्या यही है कि लोग कुत्ते को रखना पसंद करते हैं, गाय को नहीं। अगर आप उनसे पूछे तो उन लोगों के एक ही जवाब होते हैं, भाई कुत्ते के साथ हम भी एडजस्ट हो जाते हैं और कुत्ता हमारे साथ एडजस्ट हो जाता है। समस्या ये नहीं है कि कुत्ता हमारे साथ एडजस्ट हो जाता है, समस्या ये है कि हम गाय के साथ एडजस्ट होना नहीं चाहते। अगर हम जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ गई कि हमें गाय के साथ एडजस्ट होना है तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, जितना रख रखाव में खर्चा एक कुत्ते का आता है उससे आधे से भी कम का खर्चा गौ माता पे आता है। और दूसरी बात दोस्तों, गाय हमें दूध भी देती है, हमारे पूरे परिवार को पालती है, लेकिन कुत्ते को हम पालते हैं, कुत्ता हमारे परिवार को नहीं पालता भाई दोस्तों। और दूसरी बात, अगर कुत्ते को भी मान लो, ठीक है बहुत से भाई कहते भाई कुत्ता भी बैरों का रूप है, लेकिन आप एक चीज को उठा के देखो, कहीं से भी भाई आप चाहे अपने पुराने बुजुर्गों से पूछो, चाहे हमारे शास्त्रों में भी देखो आप, कुत्ते को जो जगह दी गई है वो गेट पे दी गई है। हाँ जी भाई साहब, घर के अंदर नहीं दी गई। और कुत्ता देखो बैरों का रूप, अच्छी बात हम मानते हैं बैरों का रूप है, लेकिन गाय में तो 36 कोटि देवी देवता निवास करते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर कुत्ते को भी इतना शास्त्रों में पवित्र माना गया था तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने भी तपस्या की है, उनके घर कुटिया में भी गौ माता रही है, कुत्ता नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ता भी तो पहले से समय में था। समस्या क्या हो रही है भाई साहब, जैसे समस्या क्या हुई, गऊ का बहुत बड़ा दर्जा था, गऊ घर से बाहर निकाली, वही स्थिति आज आदमी की है। आज आदमी के टाइम पे यहाँ घर से बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात बताई भाई ने। है भाई साहब। और एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे भाई गायों को आज कदर घटी है, गायों का जो हमारे जो आधुनिक तौर पे जो समाज ने तरक्की करी है और गायों का जो कदर घटी है, वैसे ही भाई बुढ़ापे में आदमी की भी कदर घटी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले और अनाथालय नहीं थे, इतनी गौशालाएं नहीं थी। ये भी है भाई साहब, अगर बच्चे अपने माँ बाप को घर पे रख लेंगे, अनाथालय की जरूरत ही नहीं है। और हर घर में गाय बन जाओ, गौशाला की भी जरूरत नहीं है। गौशाला की भी जरूरत नहीं। ये भी हकीकत बात है। समस्या क्या हो रही है भाई साहब, गांव के हर गांव में तो एक अच्छा नंदी होना चाहिए, न तो गोरक्षा दल की जरूरत है, न किसी गौशाला की जरूरत है। 15-20 लीटर दूध की अगर गाय कोई लेके आएगा, वो उसको रोड पे नहीं छोड़ सकता भाई साहब, वो अच्छी कीमत में भी आएगा। और एक और समस्या हो रही है लोगों के साथ में कि गाय 2-2 लाख की बेच दी। जैसे ज्यादातर नाम आता है भाई साहब गोल्लू खड़खड़ा का, लेकिन उसने काम करा, गिर तो 2 लाख रुपए की ला सकते हैं, हरियाणा नस्ल की लाने में दिक्कत हो रही है। धीरज भाई मैं आपको बता देता हूँ, गिर पे 2 लाख लोगों को लगाने की जो वजह है क्या है। गुजरात में जो प्रोजेक्ट मॉडल के तौर पे गिर नस्ल पे काम किया गया, वो हमारी हरियाणा नस्ल पे नहीं हुआ भाई साहब। गौ पालन का सबसे बड़ा नुकसान अगर हरियाणा में, दिल्ली में, आसपास के एरिया में किया तो गिर गाय ने किया है। चाव में ले आते, लेकिन वो अपने जो वातावरण है उसमें एडजस्ट नहीं होती, उसके अनुकूल नहीं है हमारा। अनुकूल नहीं। अपनी गाय का दूध किसी एक तो बच्चे को दूसरी का भैंस का पिला लो, गाय का पिला लो, अपनी हरियाणा नस्ल से अच्छा दूध किसी भी गाय का नहीं है। ये तो इतनी फुर्ती वाला है भाई साहब। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ है, प्रूफ हुआ भाई साहब। अगर एक नवजात शिशु को अगर दूध पिलाया जाता है माँ के अलावा तो वो गाय का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और ये भी भाई साहब, अगर गाय है अपन रख ली, बेचो, लेकिन अच्छी जगह पे अगर जाएगी गाय, अगर आवारा घूमती हुई पकड़ के आप किसी को दे देंगे वो भी धर्म है। बिल्कुल। क्योंकि उसको, लेकिन होना चाहिए बंदा सही जो उसका पालन पोषण कर सके। ये नहीं कि भाई ये लेकर वहां बेच दी, वो कर दिया, वो कर दिया। भाई एक और सबसे बड़ी समस्या वो पता है क्या है, हम आज भी अगर गली में कोई अच्छी गौ माता भी घूम रही है उसको हम बांधेंगे नहीं। उसकी वजह क्या है, वो फ्री में है। अगर वही चीज कोई उस आदमी को 30-40 हजार रुपए में दे दे, बिल्कुल वो उसकी दिन रात सेवा भी करेगा और उसको घर में भी जगह देगा। छोटेगा नहीं भाई साहब, अगर अच्छे भाव की गाय कैसे लगे। अच्छी भाव की गाय लेके आएगा, कैसे छोड़ देगा भाई साहब। बिल्कुल। वजह ये, अगर भैंस है, भैंस की बिक्री बंद हो जाएगी ना, भैंस को कोई लेने वाला, भैंस के बच्चे भैंस को लेने वाला नहीं होगा, भैंस भी ऐसे गली में घूमेंगी। ये भी कदर घटने की वजह है कि गाय की बिक्री नहीं थी। गाय की बिक्री ना होने का मेन कारण क्या है मैं आपको बता दूं भाई दोस्तों, हमारा खुद का जागरूक ना होना। हाँ जी। और हमारा बड़े बूढ़ों के पास उठना बैठना बंद करना। क्योंकि पहले हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, गाय को हमेशा पर्दे में रखा करते, घर में गाय जरूर हुआ करती, चाहे भले वो उसके पास कितनी भैंस हो। बिल्कुल। लेकिन गाय को रखा करते, कोई भी बीमारी आ जाएगी, मैं भी हो गया, कोई भी हो गया भाई,
सबसे पहले हम किसका दूध ढूंढेंगे? गौ माता का। गौ माता का। और ये भी समस्या है भाई साहब, हर किसी आदमी को, तो जिसके अगर लड़का नहीं होता, कई लड़की होगी, उसको दूध तो गाय का चाहिए लड़के के लिए, लेकिन घर नहीं रखेगा। ऐसे ही बीमार का बड़ा बीमार हो गया, गाय का दूध बता दिया। अगर इतना अच्छा डॉक्टर ने बताया है, अच्छा दूध है जब भी तो बताया, ये नहीं सोचते अगर दूध बताया है डॉक्टर ने, अगर वो आप रेगुलर पी ले तो कितना फायदा होगा, बीमारी की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ हाँ, ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, अमेरिका के अंदर काउ थेरेपी स्टार्ट की गई है। हमारे भारतीय मूल अपने भारत देश से गाय गई है वहां पे, और वहां पे गाय ले जाके पर आवर का वो आपसे $10 चार्ज करते हैं 1 घंटे का। काउ थेरेपी यानी कि भाई जिस हिसाब से भाई गाय से लगाव कर रहा है, प्रेम कर रहा है, इसको ही काउ थेरेपी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं दोस्तों आपको क्या बताता हूँ, गौ पे हाथ फेरने से आप डिप्रेशन आपकी दूर होती है, बीपी आपका कंट्रोल में रहता है। इन्हीं चीजों के पैसे वो 1 घंटे के $10 पे कर रहे हैं, और जो चीज हमारे फ्री में है हमें उसकी कदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये तो बार बार नहीं भाई साहब, दिल्ली में भी बहुत सी जगह है जो अच्छे मतलब बड़े बिजनेसमैन है, मैंने खुद देखा है, सुना है। गांव में एक डॉक्टर वो खुद बता रहा था, दिल्ली में जो अच्छी मतलब गाय है, वैसे कोई नहीं पास में जाने देता, हाथ फेरने के पैसे लेते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं को कदर पता है, कदर भी उन्हीं को पता। जब हमारी जेब से पैसे लगेंगे हमें जब भी कदर होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करो, जो चीज हमारे घर में है, यानी कि जो हमारी धरती मूलतः हम जिस देश से हम जुड़े हैं, तो भगवान ने बहुत सोच समझ के इसका निर्माण किया होगा, इस गौ माता का। और ऐसे अगर ये इतनी अच्छी चीज नहीं होती तो समुद्र मंथन के समय गाय नहीं निकलती, कुछ और ही निकलता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। समुद्र मंथन में जो जो चीजें निकली गई थी वो समाज की भलाई के लिए थी, लोगों की भलाई के लिए थी। लेकिन आज का जो दौर आ गया भाई, हमने गायों की कदर को घटा दिया, वो भी सिर्फ हमारी खुद की नासमझी की वजह से। तो भाई दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमारा जागरूक होना। हम जागरूक होंगे तो हमारी गाय माता की कदर होगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि भाई ज्यादा ना रखो, घर में एक गाय रखो। एक गाय तो एडजस्ट हो सकती है, एक गाय इतनी बड़ी बात नहीं है एडजस्ट होना। हम कुत्ते के लिए भी एक अलग सा पूरा बाड़ा तैयार करते हैं उसको घुमाने फिराने के लिए। सबसे प्लस पॉइंट भाई दोस्तों, ना तो ये सुबह शाम आपको कहीं घुमा के लेके आने, बिल्कुल 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 ठीक है, ना ही अगर आप गाय रखोगे समाज में किसी को ऐतराज होगा, ना किसी के चोट मारेगी। आजकल हम देखते हैं भाई, हम कुत्ते रखते हैं, 10-10 लाख के भी कुत्ते ले आते हैं भाई, 8-8 लाख के भी ले आते हैं। आखिर में भाई साहब ऐसा है, अगर वो कुत्ता खोल दे, मालिक को काटता है, आस पड़ोस में काटता है, उससे भाई हमारे ही प्रति लोगों की द्वेष भावना और पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। गाय को हम जितना रखेंगे, हमारे आस पड़ोस में लोग भी भाई गाय को देख के खुश होंगे। जैसे गाय की शांत प्रवृत्ति है, और भाई जो शालीनता और जो भाई सूझबूझ गाय की है, जैसे जैसे हम उसका दूध पियेंगे हमारे शरीर में भी वही आएगी, और उसी हिसाब से हमारी नेचर भी होगी। आज के टाइम में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि भाई किसी का बात ना मानना, छोटी सी बात में गुस्सा होना, हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, वो सब यही है भाई। अगर हम गाय को रखेंगे, गाय की सेवा करेंगे, ये समस्या और ये बीमारी हमारे पास दूर दूर तक नहीं आएगी। आज हम लाखों करोड़ों रुपए भाई एक डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, छोटी छोटी बात पे बंदा कह देते हैं भाई डिप्रेशन में चला गया। छोटे छोटे यंग जो पीढ़ी है भाई, वो भी डिप्रेशन का शिकार आजकल हमें देखने को मिलती थी। कभी आपने इस बारे में ध्यान से गौर करा हो, हमारे हर घर में पहले गाय होती थी, कोई भी मरीज डिप्रेशन का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन क्या और बीमारी भी बहुत कम होती थी। आज के दौर में भाई छोटे से बच्चे को भी भाई डॉक्टर बोल देते इसको डिप्रेशन है। भाई उसने कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो उसने कोई छेड़ा नहीं कि भाई उसका लॉस हो गया हो या कुछ हो गया हो, बस समय का अभाव है भाई। जो चीज हमें धरती से जोड़ती थी, आज हम उनसे दूर भागेंगे तो हर बीमारी हमारे घर में घुसेंगी। ये तो भाई साहब रियलिटी है कि डॉक्टर है, किसी के बीपी की शिकायत है, मैं आजमाने की चीज बता रहा हूँ, बीपी अब लो है या हाई है, आधा घंटा गाय के हम्पे से हाथ फिरा लो, ऐसे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। पेट की कोई समस्या है, गाय की बछड़ी या कोई गाय प्रेग्नेंट ना, उसका गोमूत्र पी लो, पेट से 80% बीमारी होती है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यही था, ये दिखाने के लिए भाई, लोगों को जागरूक करने के लिए, और गाय कितनी जरूरी है। ये भी भाई साहब देखो, आपका प्रोफेशन अलग है, आप एक डॉक्टर होते भी गाय के लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, मेरे को पता है, एक डॉक्टर होते निकाल रहे हैं,
तो लोगों को चाहिए, कम से कम यही कहना चाहूंगा अंत में, कि एक गाय अपने खुट्टे पे जरूर रखें। उन्हीं का फायदा और गौ माता की भी फायदा। अगर गौ माता घर में रखेंगे तो आमदनी बढ़ेगी भाई, बिल्कुल भाई, घटेगी नहीं भाई साहब। परिवार में घर में सुख समृद्धि आती है भाई। और ये भी सच्चाई है, मालिक पे आने वाली विपदा, यानी जिस घर में गौ माता है उस घर में कोई भी आने वाली जो करड़ाई कह लो या नेगेटिव एनर्जी कर लो, उसको गाय अपनी पॉजिटिव एनर्जी से खत्म करती है, उस परिवार को सुख संपत्ति देती है। और भाई वो यही चाहती है, जिस तरह मैं खुश हूँ, खुशहाल हूँ, इसी तरह ये पूरा परिवार खुश और खुशहाल रहे। तो भाई दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। राम राम भाई, राम राम भाई। भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे हैं स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए। आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, www.skylarkfeeds.com, और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।